नमस्कार। चलिए आज हमारे सौर मंडल के एक ऐसे पड़ोसी की पड़ताल करते हैं जो सदियों से हमें अपनी ओर खींचता रहा है, मंगल ग्रह। देखिए, ये सिर्फ चट्टान और धूल का एक गोला नहीं है, बल्कि एक बहुत पुराना रहस्य है, एक ऐसी कहानी जिसकी जड़ें अरबों साल पहले तक जाती हैं। तो आइए इस रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो सवाल यही उठता है कि धूल और ठंड से भरी इस दुनिया ने हमें हमेशा से इतना क्यों लुभाया है। इसको ना एक जासूसी कहानी की तरह समझिए और हम सब मिलकर इसके सुरागों को जोड़ने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ सबूतों पर नजर डालते हैं। पृथ्वी और मंगल हैं तो पड़ोसी, पर कितने अलग हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, मंगल काफी छोटा है, बेहद ठंडा है और वहां गुरुत्वाकर्षण भी बहुत कम है। असल में यही अंतर इस रहस्य को और भी गहरा बना देता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो चलिए, हमारी तहकीकात शुरू होती है सीधे मंगल की सतह से। ये समझना कि आज ये ग्रह कैसा दिखता है हमें ये जानने में मदद करेगा कि ये अपने अतीत में कैसा रहा होगा। मंगल का वो मशहूर लाल रंग, उसकी वजह बहुत सीधी सादी है। इसकी सतह आयरन ऑक्साइड से ढकी हुई है, जिसे हम आम भाषा में जंग कहते हैं। जी हाँ, ये एक ऐसी दुनिया है जो सचमुच में जंग खा चुकी है। यहाँ का औसत तापमान है -63 डिग्री सेल्सियस। जरा सोचिए, ये अंटार्कटिका के सबसे ठंडे दिनों से भी ज्यादा ठंडा है। वाकई एक बहुत ही कठोर और बेरहम दुनिया। और ये तो सिर्फ औसत तापमान है, ये पूरी कहानी नहीं बताता। एक ही दिन में वहां का तापमान इतना ऊपर नीचे हो सकता है कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। ये सच में खत रखें चरम सीमाओं की दुनिया है। लेकिन इन कठोर हालात के बावजूद मंगल पर कुछ ऐसी विशाल चीजें हैं जो हमारे पूरे सौरमंडल का रिकॉर्ड तोड़ती हैं। ओलिम्पस मॉन्स, हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है। और वैलिस मैरिनरिस घाटी इतनी लंबी है कि यह पूरे अमेरिका को पार कर सकती है। पर इन सब सुरागों में जो सबसे अहम है वो है मंगल की सतह पर मिले प्राचीन सूखे नबी के तल। ये निशान एक बहुत बड़े सबूत की तरह है। ये हमें चीख चीख कर बताते हैं कि मंगल हमेशा से ऐसा ठंडा सूखा रेगिस्तान नहीं था। यहाँ कभी पानी बहता था। और यहीं से हमारी जासूसी कहानी का सबसे बड़ा सवाल सामने आता है। अगर मंगल पर कभी नदियां और झीलें थीं, तो आखिर वो सारा पानी गया कहां? जवाब शायद मंगल के वायुमंडल में छिपा है। देखिए, किसी भी ग्रह पर तरल पानी को बनाए रखने के लिए एक घने वायुमंडल की जरूरत होती है। तो चलिए देखते हैं कि मंगल के वायुमंडल के साथ आखिर क्या गड़बड़ हुई। आज मंगल का वायुमंडल बहुत ही ज्यादा पतला है, इतना कि पृथ्वी के वायुमंडल के घनत्व का सिर्फ 1%, और ये लगभग पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। मतलब ये ना तो सांस लेने लायक है और ना ही ये इतना दबाव बना सकता है कि पानी सतह पर टिक सके। तो कहानी कुछ इस तरह है। अरबों साल पहले मंगल का गर्म पिघला हुआ कोर ठंडा हो गया। इससे इसका सुरक्षा कवच यानी इसका चुंबकीय क्षेत्र बहुत कमजोर पड़ गया। और इस ढाल के बिना सूरज से आने वाली शक्तिशाली सौर हवा ने धीरे धीरे मंगल के वायुमंडल को अंतरिक्ष में उड़ा दिया। और जैसे ही वायुमंडल गया, पानी भी चला गया। लेकिन पानी का गायब हो जाना कहानी का अंत नहीं है, बल्कि यह हमें अब तक के सबसे बड़े सवाल की तरफ ले जाता है। क्या मंगल पर कभी जीवन था? वैज्ञानिक इस बात पर लगभग सहमत हैं कि अगर हमें अपने ग्रह से बाहर जीवन खोजना है तो मंगल से बेहतर कोई जगह नहीं है। और ऐसा इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि अतीत में वहां तरल पानी था, जो जीवन के लिए सबसे जरूरी चीज है। तो हम असल में क्या खोज रहे हैं? नहीं, छोटे हरे एलियंस तो बिल्कुल नहीं। नासा के रोवर्स असल में बायो सिग्नेचर की तलाश में हैं, यानी प्राचीन सूक्ष्म जीवन के जीवाश्म संकेत। वो उन जगहों को खंगाल रहे हैं जो अरबों साल पहले शायद रहने लायक हो सकती थी। और सबसे रोमांचक बात यह है कि उन्हें कुछ जटिल कार्बनिक अणु मिल भी चुके हैं। ये जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अब ये सीधे तौर पर जीवन का सबूत तो नहीं है, लेकिन इस जासूसी कहानी में ये अब तक का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा उम्मीद जगाने वाला सुराग जरूर है। तो मंगल के अतीत से निकलकर अब जरा इसके संभावित भविष्य की ओर बढ़ते हैं। एक ऐसा भविष्य जिसमें शायद हम इंसान भी शामिल हों। मंगल पर इंसानी बस्ती बसाने का ख्याल बहुत आकर्षक है। वहां का दिन लगभग पृथ्वी जितना ही लंबा है, पानी भी बर्फ के रूप में मौजूद है, लेकिन चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं। घातक रेडिएशन, जमा देने वाली ठंड और हमारे शरीर पर कम गुरुत्वाकर्षण के अनजान प्रभाव। ये एक सपना तो है, पर बहुत ही खतरनाक सपना। तो फिर मंगल को पढ़ना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये एक टाइम कैप्सूल है। ये हमें दिखाता है कि जब किसी ग्रह पर चीजें गलत हो जाती हैं तो क्या होता है।
मंगल की असफलता की कहानी को समझकर हम असल में अपनी पृथ्वी की सफलता को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो इस पूरी जांच के बाद हम किस नतीजे पे पहुंचे हैं? हमने मंगल को एक कठोर चरम दुनिया के रूप में देखा है, लेकिन जिसका अतीत कहीं ज्यादा उम्मीदों से भरा था। अंत में मंगल का रहस्य सिर्फ एक दूसरे ग्रह के बारे में नहीं है, ये हमारे अपने ग्रह के बारे में भी है। ये हमें याद दिलाता है कि एक रहने लायक दुनिया कितनी नाजुक हो सकती है और हमें अपने घर पृथ्वी की रक्षा करने की कितनी ज्यादा जरूरत है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।